हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ने स्टडी फैद में। तो जैसा कि दोस्त आप सबको पता होगा कि हमारी आर्टिकल की क्लास जो कि यूट्यूब पर पहले ही पढ़ चुकी है। और ये हमारी क्या है कि ईडियम फ्रेज़ की क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। ये भी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, ये भी द प्लिंट ऑफ पैरामाउंट की क्लासेस हैं। ठीक है। तो आर्टिकल की दोस्त ये सेकंड जो वीडियो है मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो हम एंटोनिम सिनोनिम्स कर रहे थे, हम वन वर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है। और हम साथ साथ अब यहाँ पर ईडियम फ्रेज भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और इसको दोस्त देखेंगे थोड़ा सा ट्रिक के साथ। जैसे देखिए, याद तो हम सब करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में अगर याद करें तो वो जल्दी थोड़ा सा याद होता है। ठीक है। चलिए ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर पहला वर्ड जो दिख रहा है, एक्यूल्स हील्स। ठीक है। एक्यूल हील्स मीन्स होता क्या है दोस्त? कमज़ोर पक्ष। अब समझ लीजिए हील में होता क्या है। ठीक है, याद थोड़ा सा करिए। हील्स में थोड़ा सा समझिए, एड़ी को सेंस लगाइए। तो आपकी एड़ी में अगर कोई सी चुभ जाए, कील छुप जाए, तो आपका वो कमज़ोर पक्ष होता नहीं है? होता है ना। तो उसी को हम कहेंगे कमज़ोर पक्ष, स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है। इसका मतलब ये होता है ऐड फ्यूल टू फायर। सेकंड क्या है? ऐड फील टू फायर। ऐड फील टू फायर का मतलब क्या हुआ? आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब कि ये समझ लिए कि कोई फायर में हम फ्यूल डाल दें, यानी कि कोई फ्यूल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जलाना ना। जैसे फ्यूल समझ रहे होंगे आप क्या कहना चाहता हूँ मैं। फ्यूल, आप फायर में फ्यूल और डाल देते हैं तो वो क्या होती है? आग भड़क जाती है कि नहीं भड़क जाती? आग में घी डालने का काम। टू मेक अ मैटर वर्स मतलब कि मैटर को और वर्स बनाना। समझे? ठीक है। अब देखिए, एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी वाली नौकरी। मतलब कि ये समझ लीजिए, आपको क्या कहते हैं, जॉब ऐसी जॉब है जो आपको चेयर पर बैठ के करनी है। तो गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, मतलब गुड इनकम जॉब और हाई कंफर्ट, बढ़िया जॉब और हाई कंफर्ट वाली जॉब। ठीक है दोस्त। अब देखो क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, ग्रिंड या ग्राइंड भी पढ़ सकते हैं। तो स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि इसको थोड़ा सा अलग वे में कैसे याद करेंगे। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। आप समझ लीजिए कोई एक्स है, कुल्हाड़ी है। ठीक है। आप अपना ही उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी से क्या है, अपनी ही लकड़ियाँ काट रहे हैं। ठीक है। तो वो खुद की कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं, दूसरों की तो जा नहीं रहे हैं काटने, या दूसरे की फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा, क्या है उसके लिए भी हो जाए काम। तो आप क्या कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं ना, ग्राइंड कर रहे हैं अपने ही से। तो स्वार्थ से भरा उद्देश्य को कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखिए दोस्त, पांचवा क्या है, एन आयरन विल। एन आयरन विल मीन्स क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। कहते हैं ना, जिसकी विल पावर अच्छी है वो कुछ भी कर सकता है। तो आयरन से याद कीजिए आयरन मैन को। एन आयरन की विल जो थी उसकी बहुत, आयरन वैसे भी बहुत दोस्त मजबूत होता है। ठीक है। तो कोई चीज़ वो मजबूत रहेगी तो तभी तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पर, बात हो जाती है। देखिए दोस्त, जितना जो आसान रहेगा उसको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, जिस पर थोड़ी सी बात करने वाली बात रहेगी उस पर हम थोड़ा सा अलग से बात कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से देखिए आप, एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन एन पास्ट, मतलब कि समझ लीजिए कोई रिलेशनशिप जो कि पास्ट की हो। ठीक है। ओल्ड, ओल्ड मिस होता है पुराना। अब फ्लेम को याद कीजिए फ्रेम से। आप कैसे, फ्रेम का मतलब क्या हुआ? कोई फ्रेम है, आप पुरानी फ़ोटो है, देख रहे हैं कि यही भाई मेरा पुराना प्यार था। ठीक है। देखिए दोस्त, याद करना है हमें, मजाक नहीं इसमें करना। ठीक है। हमें याद करना है, हमें याद करने के लिए कोई भी ट्रिक अपनानी पड़े वो हम अपनाएंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसे देखते हैं 7th वाला, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। आप ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ? अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर मैन एक्सपीरियंस पर्सन। अब मान लीजिए दोस्त, इसको कैसे याद करेंगे। घर में कोई बात चल रही हो, घर में कोई बात चल रही हो तो हम क्या करते हैं, छोटे को, जब छोटा बोलता है तो उसमें वो भले समझदारी वाली बात करता है, लेकिन बड़ों को क्या होता है, उसमें थोड़ा सा उनका ईगो आ जाता है। तो हम जब छोटे बच्चे क्या हैं, छोटे बच्चे थोड़ा सा बड़े वाली बातें करने लगें तो उन्हीं को कहते हैं एन ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर।
अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाना, ठीक है, उसी को कहेंगे हम। अब देख लीजिए, ऑन एन ओलाइव ब्रांच मतलब शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी, ठीक है, मतलब शांति निवेदन समझ लीजिए कि ब्रांच यानी शाखाएं जो होती हैं, भाई देखिए शाखाएं, पेड़ की शाखाएं हवा देती हैं, ठीक है, हवा देती हैं, ब्रांच उसकी शाखाएं, वहाँ पर हम बचपन में क्या करते थे, खेलते कूदते थे ना, तो हमें बड़ा सा शांत महसूस होता था, हम बड़े अच्छे से रहते थे। तो वही से आप रिलेट कीजिए, ऑन अलाइव ब्रांच मतलब होता है शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, हम वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, ठीक है। आजकल क्या है कि बाहर आप जा नहीं रहे हैं, बच्चे क्या है कि सब लोग अपने मोबाइल में पबजी वगैरह जो गेम्स आ गए हैं आजकल, उसमें ही लगे हुए हैं, बाहर आउटडोर गेम्स बहुत धीरे धीरे कम ही होता चला जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको याद करेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट मतलब क्या हुआ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो, मतलब कि एक समझ लीजिए एप्पल्स लाए आप, ठीक है, एप्पल लाए, और वो एप्पल मान लीजिए 4 एप्पल है और बांटना 5 लोगों में, और सब कह रहे हैं कि नहीं मुझे पूरा चाहिए, तो भाई पूरा तो मिल नहीं सकता, किसी को थोड़ा थोड़ा तो कम ही ज़्यादा मिलेगा ना। तो ये समझ लीजिए एप्पल आया है और वो झगड़े का कारण बना हुआ है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हैं इसको, ठीक है दोस्त। एप्पल्स ऑफ वंस आई क्या कहेंगे, एप्पल ऑफ वंस आई दुलारा एवं प्यारा कह सकते हैं, ठीक है, दुलारा एवं प्यारा कह सकते हैं। एप्पल्स ऑफ वन वाई मतलब आँख का तारा कह सकते हैं ना। अब एप्पल आया हुआ है, ठीक है, और हमारी आँख उसी पर टिकी हुई है, ठीक है, तो वो हमारा भाई देखिए, कभी क्या है कि जैसे कि आप समझ लीजिए एप्पल्स आया हुआ है, बस टिक थोड़ा सा समझिए आप, जैसे देखिए ज़्यादा अगर टिक के उसमें समझेंगे तो भूल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझिए। एप्पल्स ऑफ वन साई मतलब कि ये समझ लीजिए, रुकिए थोड़ा सा, एप्पल्स ऑफ वन साई मतलब कि ये समझ लीजिए, अगर जैसे मैंने बताया था आम वो सॉरी एप्पल आया हुआ है और आप ये समझ लीजिए उस पर आँख गड़ाए हुए हैं, ठीक है, आँख गड़ाए हुए हैं, तो वो बड़ा दुलारा प्यारा लग रहा है कि आज मुझे भाई आप सेब खाने को मिले, कि जैसे कि देखिए बड़े लोग तो क्या नॉर्मल आए रहे, लेकिन क्या होता है जब गांव में बचपन में कोई भाई रिश्तेदार नातेदार आ जाता था, ठीक है, अगर वो फल लेकर आया हुआ है, ठीक है, फल लेकर आया हुआ है, तो हम सब उसी पर आ, तो आज वो हमारे लिए दुलारा हो गया है, ठीक है, तो उसे याद करने का सेंस समझेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए याद करिए आप, नॉर्मल वे में याद करिए, जे अपने वे में याद करिए, याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है, जो मैं याद करता हूँ मैं इसी वे में याद करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये याद कीजिए, एप्पल पी ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, ठीक है, इन गुड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एप्पल पी ऑर्डर मतलब कि ये समझ लीजिए कोई एप्पल को देखते हैं ना ठेले वेले पर क्या होता है कि थोड़ा सा भाई स्टिकर चिपकाया रहता है, उसको ऑर्डर में रखे रहते हैं, तो एप्पल को हम ऑर्डर में रखेंगे यानी कि बिल्कुल ठीक हालत में रखेंगे, इन गुड कंडीशन में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12th नंबर, 12th नंबर क्या हुआ, एट और लॉस निर्णय ना ले बना पाना, ठीक है, निर्णय ना ले पाना का मतलब ये समझ लीजिए निर्णय ना ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, हम एबल नहीं होते हैं किसी निर्णय को लेने में, तो क्या होता है कि हमारा लॉस ही तो होता है। अब ये समझ लीजिए हम निर्णय नहीं लेंगे तो एट अ लॉस यानी कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। एट अ पिंच का मतलब क्या हुआ, समस्या में होना, इन अ ट्रबल जब आपको कोई पिंच करता है, ठीक है, आपको पिंच करता है तो आप समस्या में ही तो हो जाते हैं कि बड़ा मज़ा आता है उसमें, भाई हमें मज़ा तो नहीं आता, पिंच कोई करता है तो हम क्या होते हैं, हम समस्या में हो जाते हैं, इन अ ट्रबल वे में हो जाते हैं, ठीक है, हम क्या हो जाते हैं, इन अ ट्रबल वे में हो जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एट डेगर्स ड्रॉन, देखिए भाई क्या है, इस द प्लिंट ऑफ पैरामाउंट की जो बुक है, इसमें दोस्त कम से कम मीडियम से मुझे लग रहा है समथिंग 400 से समथिंग या 300 समथिंग है। हम इसको जितनी जल्दी हो सकेगा ना दोस्त, 50 करके 100 करके इतना जल्दी, या 4 या 5 6 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ दोस्त, कि आप वहाँ से जाएं और आप उसको देखें, बड़ी आसानी वे में आपको मिल जाए चीज़ें, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब क्या होता है, कट्टर दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, ठीक है, डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है टू हैव बिटर इनमिटी, टू हैव बिटर इनमिटी, कड़वाहट होना, कड़वाहट होना, ठीक है, डैगर्स होना। अब यहाँ पर आप देखिए, टू एट इजी, एट इजी का मतलब क्या हुआ, चिंता रहित,
टू फ्री फ्रॉम पेन एंड एनग्जाइटी, उत्सुकता मतलब कि कोई उत्सुकता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। तो एट इजी मतलब इजी में सी होता है आसान, कोई चीज़ इजी हो जाना, ठीक है। एट वंस फिंगर्स इन मतलब पूर्ण जानकारी होना, कहते हैं नहीं ये तो मेरी उंगलियों पर मैं कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी उंगलियों पर ये बातें लिखी हुई हैं, मैं उंगलियों से एक सहारे कर देता हूँ। तो पूरी जानकारी होना, एट वंस फिंगर एंड्स होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, कह सकते हैं ना टू हैव कंप्लीट नॉलेज, मुझे इस बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्या कह रहा है, एट वंस बिट्स इन, चकित हो जाना, पजल्ड, ठीक है। एट वंस बिट्स इंड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब होता है चकित हो जाना यानी पजल्ड। हम पजल्ड होता है तो उसको हम क्या होता है, जब हम नहीं सॉल्व कर पाते क्यूबॉइड वाला तो हम चकित हो जाते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो रहा, हम परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है दोस्त। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7 अस्त व्यस्त करना, अस्त व्यस्त करना। एट 6 और 7 का मतलब कैसे हुआ भाई, देखिए आपको कोई चीज़ 6 देनी थी, ठीक है। आपको जो चीज़ देनी थी 6, आपने क्या कर दी, उसको 7 दे दी। एट 6 एंड 7 आपने उसको 7 दे दिया, आपने क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, ठीक है। 6 और 7 कर दिया, 6 7 पे रख दिया, बल्कि आपको क्या रखना था, 6 में ही रखना था, लेकिन आपने क्या किया, उसको 7 में रख दिया, ठीक है। इन डिसऑर्डर वे में, इन डिसऑर्डर वे में, ठीक है। इसको क्या कर दिया आपने, डिसऑर्डर वे में रख दिया, ठीक है दोस्त। अब हम देखते हैं एट स्टेक, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए एट स्टॉक, एट स्टेक मीन्स क्या होता है, टेक मीन्स क्या होता है, मतलब लेना ना कोई चीज़ दांव पर। आ रिस्क एंड इनसिक्योर्ड मतलब आप क्या कहते हैं, आप कोई चीज़ कहते हैं कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, एट अ रिस्क और इनसिक्योर्ड। और रिस्क क्या होता है, इनसिक्योर होता है ना, दांव पर कोई चीज़ लगाते हैं। तो टेक से याद कीजिए लेना होता है कोई चीज़, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर याद कीजिए एट स्टेक यानी कि दांव पर, यानी कि एट अ रिस्क और इनसिक्योर्ड वे। भाई जो रिस्क लेते हैं हम, इनसिक्योर होता है ना भाई। देखिए रिस्क क्या है कि हम रिस्क जो लेते हैं वो हमारे लिए कभी कभी क्या होता है, लाभ भी हो जाता है, उससे हमें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम रिस्क जो लेते हैं वो 2 वे में हरदम होता है। एट 11th आवर, ये हरदम सबको याद हो जाता होगा भाई। एट 11th आवर में होता है अंतिम समय, यानी कि ये समझ लीजिए 12 बजे आपको आना था, ठीक है। मतलब 12 ये समझ लीजिए, इसको 11 आवर से पढ़िए, जाइए 11th थोड़ा सा मिनट से भी पढ़ सकते हैं। आपको एकदम एट 11th आवर मतलब समझ लीजिए आपको 11 बजे आना था, ये थोड़ा हटा दीजिएगा, आपको 11 बजे आना था और आप एकदम एट द 11th आवर मतलब एकदम मतलब अंतिम समय पर पहुँचे हैं आप। मतलब समझ लीजिए भाई देखिए, जब को आपको 11 बजे कोई कहे तो आप एकदम 11 बजे थोड़ी पहुँचते हैं, उससे थोड़ा सा पहले पहुँचते हैं ना, उससे थोड़ा पहले ही तो पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है कि एकदम एट द 11th आवर पर आया, एकदम अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बैक स्टेयर्स गॉसिप, नौकरों के बीच गपशप करना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे दोस्त, बैक स्टेयर गॉसिप को कैसे याद करेंगे, मतलब कि समझ लीजिए स्टेयर्स में होता है सीढ़ियाँ, नौकरों के बीच गपशप मतलब ये समझ लीजिए नौकर या सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और वो बैक स्टेयर जा कर के क्या कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो नौकर जो हैं हमारे टाक एमंग सर्वेंट्स अनफेयर टाक, मतलब कोई बात नहीं है, फालतू की बातें हो रही हैं वहाँ पर, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बैक स्टेयर स्टॉप। चलिए दोस्त हम देखते हैं 22 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम तो भाई दोस्त मेरा मानना है कि 25 से 50 समथिंग 50 तो होने चाहिए, ठीक है, 50 आज होने चाहिए। और ये मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, इससे क्या होगा आपका वकैब का भी सेशन चलेगा और ग्रामर का भी जो एरिया है वो भी कवर होता रहेगा, ठीक है। देखिए बैड ब्लड मीन्स क्या होता है दोस्त, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है, शत्रुता। भाई ब्लड जो है वो बैड है, वैसे भी तो शत्रुता का ही सेंस निकल रहा है, इनमिनिटी निकल रहा है, बिटर रिलेशनशिप, कड़वाहट
मतलब रिश्तों में कड़वाहट। अब कहते हैं, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बैग एंड बैगेज, कहते हैं नहीं बैग एंड बैगेज उठाओ और निकल पड़ो अपना, बिटाल बिलोंगिंग्स मतलब बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से फुर्र हो लो, ठीक है, समझे, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बैकर्स डजन, बैकर्स डजन में क्या होता है, संख्या में 13 दे देना। अब देखिए, अब आप सबको पता है, ये बहुत अच्छे से याद होगा आपको बैकर्स डजन, और शायद ठीक है। अब जैसे डजन में कितना होता है, डजन में होता है भैया 12, ठीक है। डजन में क्या होता है, अगर हम डजन की बात करें, एक डजन में 12 होते हैं, और आपने उसको उठाकर कितना दे दिए, 13 दे दिए, 13 दे दिए ना। बैकर्स डजन मतलब ये समझ लीजिए संख्या में 13, यानी 13 इन अ नंबर। तो आपने जब 13 दे दिए तो संख्या में 13 दे दिया ना, तो उसी को हम बेकर्स डजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, बेकर्स डजन बोलते हैं, ठीक है, बेकर्स डजन बोलते हैं। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन अ वंस माउथ, कहते हैं भैया चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था भाई। ये कौन कहते हैं, सब लोग कहते नहीं है भाई, अमीर लोग रहते हैं, अमीर बाप के लड़के, तो क्या कहते हैं उनको, भैया चांदी के चम्मच में पैदा हुए थे, ठीक है। तो धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली बोल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये भी याद हो गया होगा आपको, 27 नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इन द ड्राइविंग सीट। आप समझ लीजिए, ट्रेन हो, बस हो, बाइक हो, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हैं भैया, कम से कम लाखों जनसंख्या बैठी रहती है, जनता बैठी रहती है, उसको एक ड्राइवर उसको क्या करता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। तो सारी जिम्मेदारी का भार उठा रहा है ना, बी इन द ड्राइविंग सीट, जिस ड्राइविंग सीट पर बैठा है, अभी वो कोई गड़बड़ी कर दे तो भाई सारी जनता समस्या में आ जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम याद करेंगे यहाँ पर, बी इन द ड्राइविंग सीट यानी सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं हम यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर, 28 नंबर क्या होता है, बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना, मतलब ये समझ लीजिए, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब ये समझ लीजिए परिणाम भुगतना, बी द बियर मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। अब ये समझ लीजिए, आप कोई भी युद्ध हो रहा है, समझ लीजिए आप उसमें आगे जा रहे हैं, ठीक है, मेन पार्ट ले रहे हैं, और लेकिन वहाँ पर क्या है, आप जा रहे हैं और आपको अनप्लीजेंट मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर परिणाम जो है, परिणाम भुगतना यानी कि गलत वे में मिल रहा है, परिणाम को आपको आगे ही चलकर, कोई चीज़ क्या होता है जब हम आगे रहते हैं तो हम ही को परिणाम भुगतना पड़ता है ना। घर का मुखिया जो होता है वो भाई आगे चल के ही सबको तो बचाता है, उसमें जो परिवार के छोटे सदस्य होते हैं उनको तो भाई कहते हैं कि मैं आगे चलकर संभाल रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं आगे चल कर संभालूंगा, और जो भी खतरा होगा मैं लूँगा सामने से, ठीक है। तो परिणाम भुगतना यानी कि बियर द ब्रंट ऑफ कह सकते हैं उसे, ठीक है। अब ये देखिए, बीट अबाउट द बुश, अब कह सकते हैं अबाउट मीन्स होता है बारे में, किसी के बारे में क्या है, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बातें करना, बीट अबाउट द बुश कह सकते हैं, टू टॉक राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, तो उसे कह सकते हैं घुमा फिरा कर बात करना, सीधे मुंदे पर बात ना करना, घुमाना फिराना इधर उधर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 30 नंबर क्वेश्चन, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मैरीलेसली, ठीक है, मर्सीलेसली कह सकते हैं यहाँ पर, मर्सीलेसली कह सकते हैं। तो अत्यधिक पिटाई करना मतलब इतना बीटना, इतना बीट मतलब करना, उसको इतना मारना कि वो ब्लैक एंड ब्लू हो जाए, ठीक है, उसको इतना मार देना कि वो अत्यधिक पिटाई करना, समझे, ठीक है। बीट हॉलो काफ़ी आसानी से, काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, मतलब कि ये समझ लीजिए होले होले से मारना, काफ़ी आसानी से, कहते हैं नहीं होले होले से हवा चलती है, तो उसी से गाने से आप रिलेट कीजिए दोस्त। बीट हेलो मतलब काफ़ी आसानी से मारना एवं बुरी तरह से पराजित कर देना, ठीक है, काफ़ी आसानी से बुरी तरह से, टीफ थ्रोली एंड कन्विंसिंगली, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, देखिए मैं अगर कॉल करूं तो आपको तुरंत बैक करना है, ठीक है, बैक एंड कॉल मतलब ये समझिए आपको आज्ञा का पालन करना है, ठीक है, आज्ञा का पालन करना, बैक एंड कॉल होना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेड ऑफ रोजेस, भाई रोजेस, भाई रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या, वो आनंद से भरपूर, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर सकते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्या ही ट्रिक बताऊं भाई,
ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। भाई बेड ऑफ रोजेस रहेगा क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। आनंद से भरपूर, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, मतलब ये समझ लीजिए बहुत आनंद आ रहा है भाई, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा दोस्त इसको। और यहाँ याद कीजिए बेड ऑफ थ्रोन्स, दुख। अब बेड ऑफ रोजेस रहेगा तो आपको क्या होगा, भरपूर मजा आएगा, लेकिन बेड ऑफ थ्रोन्स उसी पर हो जाए, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब ये समझ लिए दुख एवं तकलीफ से भरपूर। अभी यहाँ पर क्या था, बेड ऑफ रोजेस था, लेकिन यहाँ पर थॉर्न्स आ गया, थॉर्न्स, थैनोस आ गया समझ लीजिए, ठीक है। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, अवर्णनीय, मतलब कि समझ लीजिए अ पर्सन विद नो रिसोर्सेज, मतलब कि कोई वर्णन नहीं है, बेगर डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं इसको। अब याद कीजिए यहाँ पर बेल द कैट, बेल द कैट का कैसे याद होगा दोस्त आपको, बेल द कैट से हमको ऐसे याद करेंगे, जोखिम उठाना। अब भाई वो चूहे और वो बिल्ली वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना, चूहे और बिल्ली की कहानी क्या थी, चूहे बिल्ली की थी क्या थी, आपको पता होगा ना कि बिल्ली क्या है, थोड़ा सा घंटा बांध के, या चूहा शायद घंटा बांध के जाता है, ठीक है, या शायद बिल्ली का ही था, तो घंटी बजा देती है, तो सारी चीज़ें है ना, कुछ ऐसा रिलेशन था, मुझे वो कहानी दोस्त याद नहीं आ रही है, तो उस कहानी से आप इसको याद कर सकते। जोखिम उठाना, तो उस बिल्ली ने जोखिम वहाँ पर उठाया था, टेकिंग फर्स्ट स्टेप पर्सनल रिस्क, मतलब उसने खुद के रिस्क पर एक पर्सनल रिस्क उठाया, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, आपको इंटरप्ट कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा भाई मैनेज कीजिएगा, मेहनत हो रही है आपके लिए दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, मतलब दो गंभीर प्रश्न होंगे, बिटवीन द डेविल, मतलब डेविल और डीप सी, मतलब कि ये समझ लीजिए डेविल और डीप सी, यानी कि समुद्र और एक डेविल के बीच में फंस जाना, दो गंभीर परिस्थितियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्टी सिचुएशन। भाई आप पहली बार तो डेविल दिख रहा है वहाँ से, और आपको दिख रहा है डीप सी दिख रहा है, तो अब तो गंभीर वैसे सिचुएशन में फंस चुके हैं ना, ठीक है दोस्त। ओके 38 नंबर देखेंगे बिग गन, ऊंची बहुत पहुंच वाला व्यक्ति, बिग गन मतलब समझ लीजिए छोटी बंदूक नहीं रखता भाई, वो बड़ी बंदूक रखता है, ऊंची पहुंच वाला इंसान है भाई, ठीक है, ऊंची पहुंच वाला इंसान है। इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, मतलब ये समझिए फ्लुएंट में इसमें तो बताया था ना, धनी होता है फ्लुएंट, तो इन्फ्लुएंट पर्सन में, ठीक है, ऊंची पहुंच वाला इंसान। अब मैंने बताया था बर्ड्स ऑफ पैसेज यदा कदा आने वाला, मतलब पैसेज में बर्ड्स, भाई यदा कदा तो आएगी, बर्ड्स का जिक्र कहाँ हो रहा है ज़्यादा पैसेज में, कह सकते हैं कि ऐसे याद करने से मतलब सेंस में बर्ड ऑफ पैसेज मतलब यदा कदा, वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब ओकेजनली कहते हैं ना, ओकेजनली यदा कदा ओकेजन आता है, हमारा पर्व क्या होता है, यदा कदा तो आता है, हरदम थोड़ी आता रहता है डेली। तो बर्ड्स ऑफ व्यू का सरसरी निगाह से देखना, अब बर्ड्स क्या करेगी, उसका आई जो होगी उसकी व्यू एक सरसरी निगाह से ही देख रही है, ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे इसको, ओवरव्यू करना मतलब एक सरसरी निगाह से देख लेना, मतलब ये समझ लीजिए आप एग्जाम के पहले पूरा गाथा पढ़ते थोड़ी हैं, आप सरसरी निगाह से अपनी नोट्स देख लेते हैं, ठीक है, बर्ड्स ऑफ व्यू कह सकते हैं, बर्ड्स आई व्यू कह सकते हैं। बर्ड्स ऑफ फीदर को कैसे याद करेंगे दोस्त, बर्ड्स ऑफ फीदर एक ही प्रवृत्ति के लोग, ठीक है। अब ये समझ लीजिए फीदर, बर्ड्स की जो फीदर है, ठीक है, उसके पंख हैं काफ़ी एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, एक ही साइज के हैं, सबकी साइज जो है एक ही है, तो क्या कहेंगे उसको, एक ही प्रवृत्ति के लोग ना, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टर, एरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। बाइट द डस्ट, पराजित होना। अब भाई ये समझो तुम बहुत बड़े नेता हो रहे हो, क्या हो रहा है उसमें, आप डस्ट को बाइट करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, पराजित हो जाओगे, टू बी डिफीट ही तो हो जाओगे, उसमें आप जीतोगे थोड़ी, ठीक है। अब ब्लैक शिप में क्या होता है दोस्त, ब्लैक शिप होता है एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार, जो टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। अब भाई ये समझ लीजिए ब्लैक शिप से याद कीजिए, भाई शिप जो है वो आपकी काली है, अब काला रंग क्या होता है, निगेटिव मार्क्स को शो करता है, ठीक है, याद करने के सेंस में, तो यहाँ से आप ऐसे याद करेंगे। देखिए दोस्त वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, लेकिन नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम 50 कवर करेंगे, और मेरा वादा है कि मैं ईडियम है फ्रेजेस के कम से कम 400 जो 500 कुछ भी हैं, 7 या 8 वीडियो या 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, और इस पर हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे।
अब देखिए ब्लाइंड एलिमिस होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। मतलब कि समझ लीजिए ब्लाइंड कोई आदमी हो जाए तो उसमें क्या होता है कि भाई कार्य वैसे भी असंभव ही हो जाता है। तो कार्य जिसमें आगे की प्रवृत्ति क्या है, संभव नहीं होती है। ए सिचुएशन इन विच फ्रूटलेस फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ओके दोस्त, ठीक है। अब ये देखेंगे ब्लो वंस वन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ पिट्ठू बनना। ठीक है, ट्रम्पेट मतलब क्या होता है, ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब कहते हैं कि ब्लो बोलना, वंस मिस होता है खुद का, ऑन मिस होता है खुद का, ट्रम्पेट मिस होता है आवाज़ होती है दोस्त। ये शायद हाथी की आवाज़ को शायद ट्रम्पेट करते हैं, ट्रम्पट कहते हैं। आप इसको क्लियर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जो दोस्त बताएंगे कंफर्म करके, ठीक है। ओके दोस्त, देखते हैं ब्लू ब्लड मीन्स क्या होता है। ब्लू ब्लड होता है, अभी मैंने बताया था बैड ब्लड ना, बैड ब्लड बताया था, लेकिन यहाँ पर ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड क्या होता है, शाही व्यक्ति। भाई आप समझ लीजिए सबका लाल खून होता है, लेकिन इनका खून कैसा है, यहाँ पर ब्लू ब्लड है। तो भाई ये रॉयल इंसान है, इनके पास कुछ अलग है, यानी कि ठीक है। ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। ब्लू बुक को हम क्या कहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल मतलब अपनी शरीर और आत्मा से पूरी मेहनत से लग जाना, यानी कि इंटायरली कह सकते हैं उसको, पूर्णतया कह सकते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक विपत्ति, आकस्मिक विपत्ति कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की वस्तु का कारण, यानी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अब ये समझिए, अब देखिए दोस्त यहाँ पर 50 से ज़्यादा हो चुके हैं, 51 पर हम पहुँच चुके हैं। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता होगा कि ये समझ लीजिए कि एक बोन है जो कि कुत्ते के सामने रख दी गई है, वो कंटेंशन हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, झगड़े की वस्तु बन गई है वो, और 2-3 कुत्ते वहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो झगड़े का कारण यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है दोस्त। और आज हमने दोस्त इसका चाहे आप क्या कहते हैं नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप नोट्स बनाकर इसको डेली देख सकते हैं, आप कहीं पर इसको लिख करके आप चिपका दीजिए, ठीक है दोस्त। मैंने आज समथिंग 51 कवर कर दी है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि इस बुक के में जितने भी मतलब सारी वकैब है मैं कवर कराऊंगा, और आर्टिकल का जो चैप्टर है वो हमारा जारी रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो तो मैं इसमें देखिए दोस्त, मैं इसीलिए कभी भी क्या है बीच में नहीं बोलता, पढ़ाई समय के समय आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई की बात, ठीक है। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए